किराना दुकानदार भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक किराने का शॉप ही चलाता हूं और उसी से रिलेटेड ही वीडियो बनाता रहता हूं। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत सा कमेंट आ रहा था कि भाई साहब हमको किराना दुकान के लिए जो सामान होता है या माल होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर से लेना चाहिए कि होलसेलर से लेना चाहिए। ये कमेंट बहुत ज़्यादा ही आ रहा था और पूछ भी रहे थे लोग मुझे कॉल करके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं किराना बिजनेस से जुड़ी हर एक बारीकी पे वीडियो बनाता रहता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि किसको होलसेलर कहा जाता है और किसको डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करें अगर डिस्ट्रीब्यूटर की, तो डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो कि पर्टिकुलर एक कंपनी का यानी एक ब्रांड का सामान बेचता है, उसे डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए जो डिस्ट्रीब्यूटर, अगर मान लीजिए कोई पार्ले की कंपनी है तो जो डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो केवल पार्ले का ही प्रोडक्ट बेचता है दोस्तों, वो किसी और ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं बेच सकता दोस्तों। वो पार्ले का जितना भी स्कीम आएगा, कोई भी चीज़ लॉन्च होगा तो उसके पास आएगा, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर बोला जाता है। वहीं होलसेलर वो होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूटर से माल खरीद के अपने शॉप पे रखता है। वो होलसेलर के पास सभी तरह के ब्रांड के सामान उपलब्ध आपको एक ही जगह एक ही छत के नीचे मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि होलसेलर किसे कहते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर किसे कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर से माल खरीदना चाहिए कि होलसेलर से सामान खरीदना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप किराने की दुकान को शुरुआत करते हैं और आपको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं आपको मेरी सजेशन ये रहेगा कि आप होलसेलर से ही सामान खरीद करें, क्योंकि आपको एक ही छत के नीचे सब सामान मिल जाएगा और आपको शुरू में आपका उतना बजट भी नहीं होगा कि आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके एक एक डिस्ट्रीब्यूटर से बल्क में सामान खरीद कर पाएँ। क्योंकि अगर आप थोड़ा थोड़ा माल खरीद करेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा दोस्तों। तो डिस्ट्रीब्यूटर से माल खरीदने का मतलब आपको बल्क में माल खरीदना पड़ता है दोस्तों। तो आप शुरू में कोशिश करें कि आप होलसेलर से कम क्वांटिटी में माल उठा के धीरे धीरे जैसे जैसे आपको मार्केट का नॉलेज होता जाएगा आप खरीद पाएंगे। और उसके बाद आपको मालूम भी चला जाएगा कि आपके एरिया में कौन किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन टाटा का डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन पार्ले का डिस्ट्रीब्यूटर है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि आपको माल किससे खरीदना, होलसेलर से खरीदना कि डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदना। और एक और फर्क मैं बता देता हूं कि रेट का भी फर्क रहता है दोस्तों, क्योंकि जो होलसेलर होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर से ही माल खरीद करके बेचता है। वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि वो फूड कोर्ट में, होलसेलर जो क्या करता है वो फूड कोर्ट में भी माल बेचता है और थोक में भी माल बेचता है। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर से थोड़ा सा महंगा आपको होलसेलर के शॉप पे आपको माल मिलेगी दोस्तों। तो अगर आपका बजट ज़्यादा है, अगर आपको मार्केट का फुल नॉलेज है, तो आप एक दो दिन लेट करके खरीदें, बट आप कोशिश करें कि आपका बजट फुल है, आप फुल क्वांटिटी में सामान खरीद पाएंगे तो आप डिस्ट्रीब्यूटर से ही खरीदें, इसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा। और दूसरा एक और बेनिफिट होता है कि आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर से माल खरीदते हैं तो वो स्कीम भी देते हैं दोस्तों। अब बहुत से आइटम पे, मैं कहने का मतलब है 50% ऐसे आइटम होते हैं जिस पे स्कीम आता है दोस्तों। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से माल खरीद करते हैं तो आपको स्कीम का फ़ायदा मिल जाएगा। वहीं अगर आप होलसेलर से माल खरीद करेंगे तो क्या करते हैं होलसेलर, वो थिनर से मिटा के जो स्कीम आता है उसको मिटा देते हैं और आपको स्कीम नहीं देंगे दोस्तों। तो अगर आप ही होलसेलर से माल खरीदते हैं तो आपका स्कीम का जो होता है वो नहीं मिलने की उम्मीद होती है दोस्तों। बहुत से होते हैं होलसेलर देते भी हैं, बट मुझे लगता है कि 60% ऐसे होलसेलर होंगे जो स्कीम नहीं देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी ये वीडियो की होलसेलर से माल खरीदना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटर से। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि माल किससे खरीदना चाहिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।